हेलो एवरीवन, वेलकम टू शर्मा एकेडमी। दिस इज नरेश शर्मा और आज का टॉपिक है कैपिटल बजटिंग, दैट इज फ्रॉम द अकाउंट्स एंड फाइनेंस ऑफ बैंकर्स, मॉड्यूल ए, चैप्टर 3। ओके, इसमें डिस्कस करेंगे हम कुछ डेफिनेशंस, स्पेशली न्यूमेरिकल्स एंड केस स्टडीज। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। व्हाट इज द नेट प्रेजेंट वैल्यू? Net present value is used in capital budgeting to analyze the profitability of a project or investment. Okay, it is calculated by taking the difference between the present value of cash inflows and present value of cash outflows over a period of time. तो नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है? कैश इनफ्लोज, ओके, माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। यहाँ पे भी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो एंड इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है? दैट इज नेट प्रेजेंट वैल्यू। ये हमें और क्लियर हो जाएगा जैसे हम न्यूमेरिकल करेंगे इसके। सो लेट्स स्टार्ट MCQs. Under the net present value method, project will be accepted for investment if, ये क्या पूछ रहे हैं कि नेट प्रेजेंट वैल्यू के मेथड में किसी प्रोजेक्ट को हम कब एक्सेप्ट करते हैं? किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट, व्हेन डू वी एक्सेप्ट दैट प्रोजेक्ट? ओके, इफ द नेट प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू जीरो, नो। नेट प्रेजेंट वैल्यू इज नेगेटिव, नो। नो कंक्लूजन, नो। कोई प्रोजेक्ट वायबल तभी होता है जब उसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है पॉजिटिव रहती है। ओके, यही हमने डेफिनेशन में देखा। जब इन दोनों का डिफरेंस जब पॉजिटिव में रहेगा, आउटफ्लो माइनस इनफ्लो, जब ये पॉजिटिव में रहेगा, हमारे पास कैश इनफ्लो ज़्यादा होना चाहिए, ओके, एज कंपेयर टू द कैश आउटफ्लो। उस केस में ही वो प्रोजेक्ट वायबल होगा इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। ओके, मेटल करते हैं, उससे सब क्लियर हो जाएगा आपका। XYZ company is considering a new piece of equipment. It will cost rupees 7500. ओके, प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी है? 7500 एंड विल प्रोड्यूस अ कैश फ्लो। कैश फ्लो कितना दिया है यहाँ पे? 1200 एवरी ईयर फॉर द नेक्स्ट 12 ईयर्स। टाइम 12 ईयर्स। ओके, एज्यूमिंग द फर्स्ट कैश फ्लो इज मेड फ्रॉम टुडे। ध्यान रखिएगा, मैंने लास्ट वीडियो भी कवर की है एन्युटीज के ऊपर, वहीं से ही निकलेगा इसका प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू। ओके, व्हाट इज द नेट प्रेजेंट वैल्यू इफ द एप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट इज 10%? रेट क्या दिया है? 10%। तो फर्स्ट कैश फ्लो कब से हो रहा है? आज से हो रहा है, अभी से हो रहा है। तो इस केस में हमें निकालनी है प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी ड्यू। ओके फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो का लेक्चर मैं इस लिंक में डाल दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, उसी का ही पार्ट, नेक्स्ट पार्ट है। प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी ड्यू का फॉर्मूला क्या था? अमाउंट और कैश फ्लो, दैट इज 1 प्लस आर रेज टू पावर टी माइनस 1 ओवर आर इंटू 1 प्लस आर रेज टू पावर टी इंटू में 1 प्लस आर। ओके, मैंने एक बड़ा ही आसान तरीका बताया था इसको याद करने का अपने नेक्स्ट लेक्चर में। एन्युटी ड्यू जहाँ पे आ गया, एन्युटी ड्यू जहाँ पे भी आ गया, तो डैट मीन्स कि जो कैश फ्लो हो रहा है दैट इज फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। ओके, तो ये हमारे पास कैश फ्लो है, ये कैश फ्लो है। ओके, कैश फ्लो कितना है? 1200। ओके, 1 प्लस आर, आर कितना है? 10%, यानी कि 1.1 रेज टू पावर टाइम कितना है? 12 ईयर्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई 0.1 इंटू 1.1 रेज टू पावर 12 इंटू 1.1। ओके, इससे हमारा क्या निकलेगा? इससे निकलेगा हमारा प्रेजेंट वैल्यू, जिसकी वैल्यू आ जाएगी 8994 अप्रॉक्स। 89, दैट इज इक्वल टू 8994। ओके, अब ये तो आई हमारी प्रेजेंट वैल्यू। अब इन्होंने पूछा है व्हाट इज द
नेट प्रेजेंट वैल्यू, व्हाट इज द एनपीवी, एनपीवी, एनपीवी। ओके, तो प्रेजेंट वैल्यू कितनी है इसकी, 8994, और इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी थी प्रोजेक्ट की, डेट इज 7500। तो इससे हम माइनस करेंगे 7500 से। अब ये प्लस में है या माइनस में है, डेट इज इन द प्लस। ओके, 94 कितने से है, 14, 1494, 1494। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डेट मीन्स अगर ये प्लस में है तो दिस प्रोजेक्ट वी कैन मेक एन इन्वेस्टमेंट इन दिस प्रोजेक्ट। ओके, आई होप कि आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम क्वेश्चन है, एक्स वाई जेड कंपनी इज कंसिडरिंग अ न्यू पीस ऑफ इक्विपमेंट, इट विल कॉस्ट 7500 एंड विल प्रोड्यूस अ कैश फ्लो ऑफ रुपीज 1200 एवरी ईयर फॉर द नेक्स्ट 12 ईयर्स। ओके, assuming the first cash flow is from today, what is the net present value if the appropriate discount rate is 12%? सेम क्वेश्चन है, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है। ओके, टुडे हो रहा है तो एनिटिव ड्यू का आ गया, और इसमें हमें प्रेजेंट वैल्यू ही निकालनी है। अगर हमें नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है उसके लिए हमें पहले प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमारे पास 7500 दी है, सेम केस है। ओके, कैश फ्लो कितना है 1200, फॉर्मूला में पुट करेंगे, दैट इज 1 + r⁻t। आर कितना है 12%, और 12 साल के लिए ये है, -1 डिवाइड बाई 0.12 इंटू 1.12 * 1.12। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू एंट्री ड्यू का आ जाएगी 8332। ओके, 8332। now they have asked us for net present value, that will be 8332 minus initial investment, how much, that 7500। okay, 32832, this is also in the plus। ओके, सो नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या है, +832। सो इससे क्या हो गया, हमारा प्रोजेक्ट वायबल है, वी कैन मेक एन इन्वेस्टमेंट ऑन सच एन प्रोजेक्ट। ओके, अब एक चीज ध्यान रखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन में 10% था, ये डिस्काउंट रेट जो था 10% था। 10% पे कितना आया था हमारे पास, नेट प्रेजेंट वैल्यू 10% पे आई थी 1494, और 12% पे कितना आया था 832। जैसे जैसे रेट बढ़ रहा है प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू कम होती जा रही है। ओके, इस चीज को इवन की दे, दीज आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंट कंपनीज considering a new piece of equipment, okay, it will cost 7500 and will produce a cash flow of 1300 every year for the next 12 years. The first cash flow will be exactly 1 year from today। मतलब 1 साल के एंड पे कैश फ्लो होगा, जब एंड आ गया तो वहां पे क्या आ जाएगा, एन्युटी ऑर्डिनरी। ओके, व्हाट इज द एनपीवी इफ द एप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट इज 15%। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी ऑर्डिनरी। इसका फॉर्मूला क्या है, कैश फ्लो इंटू 1 + r⁻t -1 डिवाइड बाई r, 1 + r⁻t। ओके, ये क्या है यहाँ पे, ये है कैश फ्लो। ओके, सो पुटिंग इन ऑल द वैल्यूज इन द फॉर्मूला, डेट इज कैश फ्लो कितना है 1300, 1 + r कितना है, डिस्काउंट रेट कितना है 15%, 1.15 raised to power 12 -1 डिवाइड बाई 0.15 इंटू 1.15 raised to power 12। ओके, सो इसको सॉल्व आउट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 7047। जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 7047, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी ऑर्डिनरी।
7047। ओके, तो यहाँ पे इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी दी है हमारे पास, तो नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या हो जाएगी, 7047 माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है, 7500। दैट विल बी, ये माइनस में चला गया फ्रेंड्स, ध्यान रखना इसका। 453। ओके, दैट इज 453 नेगेटिव है। जब भी नेट प्रेजेंट वैल्यू नेगेटिव होगी तो इसका मतलब है प्रोजेक्ट इज नॉट वायबल। मतलब क्या है नॉट वायबल, नेगेटिव का मतलब क्या है, नेगेटिव का मतलब ये है कि जितनी हमने इसमें इन्वेस्टमेंट की है उस हिसाब से, अकॉर्डिंग टू दैट इन्वेस्टमेंट द कैश फ्लो डजंट टेक प्लेस। ओके, कैश इनफ्लो डजंट टेक प्लेस। ओके, इफ इट इज नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए पहले हम डिस्काउंट फैक्टर देख लेते हैं। डिस्काउंट फैक्टर क्या होता है, दिस इज फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू डिवाइडेड बाई डिस्काउंट फैक्टर। डिस्काउंट फैक्टर क्या होता है, और इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू इनटू डिस्काउंट फैक्टर। ओके, तो डिस्काउंट फैक्टर क्या है हमारे पास, इट इज 1/1 प्लस आर। ओके, इस चीज़ को याद रखना है आपने इसमें। तो अब ये पूछ रहे हैं द डिस्काउंट फैक्टर एट 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज 0.909। ओके, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। यहाँ पे डायरेक्टली डिस्काउंट फैक्टर दिया हुआ है हमें, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो दिया है बट हमें डायरेक्टली डिस्काउंट फैक्टर दिया है फर्स्ट साल, पहली साल के लिए। पहली साल के लिए कितना है, 0.909, and 0.826 at the end of second year, and 0.751 at the end of third year. If the cash inflow for second and third year from the project is 12,000 each, what is the present value of total cash flow for the second and third year? Second और second year, ठीक है, एंड थर्ड ईयर। ओके, अब कैश फ्लो कितना है, 12,000 है दोनों केस में, ठीक है, कैश फ्लो इतना है, और डिस्काउंट फैक्टर कितना है इसके लिए, डिस्काउंट फैक्टर दिया है सेकेंड ईयर के लिए 0.826 एंड थर्ड ईयर के लिए दिया है 0.751। जब हम इसको सॉल्व आउट करेंगे तो हमारा कैश फ्लो आ जाएगा सेकेंड ईयर के लिए एंड थर्ड ईयर के लिए, इट इज 9912 एंड 9012 एंड 9012। ओके, 249, राइट आंसर क्या होगा, 18,924। यहाँ पे हमारे से प्रेजेंट वैल्यू पूछा होता है, इन दोनों को ऐड किया है यहाँ पे। ओके, हमारे से प्रेजेंट वैल्यू पूछा है, व्हाट इज द क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टोटल कैश फ्लो फॉर द सेकंड, टोटल पूछा है सेकंड और थर्ड ईयर के लिए। सेकंड ईयर का निकाल दिया हमने कैश फ्लो प्रेजेंट वैल्यू, और थर्ड ईयर के लिए भी निकाल दी प्रेजेंट वैल्यू। कैश फ्लो कितना रहा 12,000, और डिस्काउंट फैक्टर कितना रहा ये दिया था, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया सिंपली इसी फॉर्मूले से। ओके, सो इनको ऐड किया तो ये कितना हो गया, 18,924 सिमिलरली एक और क्वेश्चन देखते हैं सही। द डिस्काउंट फैक्टर एट 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज
this for first, second, and third year respectively. If the cash inflow from the project is in 15,000 in each of these year, calculate the present value of cash flow. अब ये बोल रहा है कि फर्स्ट साल में भी 15,000 है, सेकंड साल में भी 15,000 है, सेकंड ईयर में भी 15,000 है, थर्ड ईयर में भी 15,000 है, फोर्थ में भी 15,000 है। तो इसका डिस्काउंट फैक्टर क्या है? 893। इसका क्या है? 0.797। इसका क्या है? 0.712। ओके, एंड इसका क्या है? 0.636। तो ये फर्स्ट ईयर की प्रेजेंट वैल्यू है, ये सेकंड की है, ये थर्ड की है, ये फोर्थ की है। ओके, इन सबको आपने मल्टीप्लाई करके ऐड अप करना है। ऐड अप करेंगे तो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी टोटल कैश फ्लो की। कैश फ्लो कितना है? 15,000। ओके, राइट आंसर हो जाएगा इसका फिर 45,570। राइट आंसर इज दिस 45,570। अब इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ओके, IRR, दैट इज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। न्यूमेरिकल के चांसेस बहुत कम है, यहाँ से बहुत ही ज़्यादा कम है, रेयर केसेस में ही न्यूमेरिकल आ सकते हैं। बाकी जनरल डेफिनेशन और थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से आते हैं इससे। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एग्जाम में, इंटरनल रिटर्न इज डिफाइंड एज अ डिस्काउंट रेट एट विच द NPV ऑफ अ प्रोजेक्ट बिकम्स जीरो। ओके, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है? जहाँ पे नेट प्रेजेंट वैल्यू जीरो जाती है। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू हमने देखी थी न्यूमेरिकल में, टोटल प्रेजेंट वैल्यू। ओके, टोटल प्रेजेंट वैल्यू से हम क्या निकालते थे? माइनस करते थे इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ओके, यही किया था ना हमने अभी एग्जाम्पल में। लेट्स सी, यहाँ पे यही किया था ना। टोटल जो भी प्रेजेंट वैल्यू आई हमारे पास इस न्यूमेरिकल में, उससे क्या किया हमने? इनिशियल कॉस्ट हमने रिड्यूस कर दी, इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमने रिड्यूस कर दी, तो हमारे पास नेट प्रेजेंट वैल्यू आ गई थी। ओके, ठीक है। सो इस केस में जहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू और इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो हो जाएंगी जीरो हो जाएंगी, ठीक है, तो उस केस में जो डिस्काउंट रेट होगा, जिस डिस्काउंट रेट पे ये जीरो होगा NPV, ओके, जिस डिस्काउंट रेट पे ये जीरो होगा तो उसको क्या बोलेंगे? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न बोलेंगे। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एक ऐसा इंटरेस्ट रेट है जिस पे जो है नेट प्रेजेंट वैल्यू जीरो होती है। ओके, और कैश फ्लो वाले फॉर्मूले से देख लेते हैं। यहाँ पे आ गया हमारे पास नेट प्रेजेंट वैल्यू, ये क्या हो जाएगी? जो लास्ट लेक्चर में भी देखा था हमने एन्युटीज में, 1+R रेज टू पावर 1+C2 कैश फ्लो फॉर द सेकेंड ईयर, 1+R रेज टू पावर फॉर द सेकेंड ईयर, प्लस अप टू एंड सो ऑन अप टू CN फॉर द 1+R रेज टू पावर N। ओके, ये हो गया नेट प्रेजेंट वैल्यू। अब ये होगी प्रेजेंट वैल्यू। ओके, अब इससे हम इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस करेंगे तो हो जाएगी नेट प्रेजेंट वैल्यू। इस केस में अगर ये जीरो आ गया, दिस बिकम जीरो, नेट प्रेजेंट वैल्यू बिकम जीरो, तो इस केस में जो ये R है, दिस R, ओके, दिस रेट ऑफ इंटरेस्ट, दिस विल बी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ओके, इस डिस्काउंट रेट को क्या बोलेंगे? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ओके, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे दिया है हमारे पास एक छोटी सी केस स्टडी है। टू प्रोजेक्ट्स A एंड B हैव द फॉलोइंग कैश फ्लो। ओके, दो प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोजेक्ट A एंड प्रोजेक्ट B। उनका फर्स्ट ईयर के लिए कैश फ्लो है 12,000, सेकेंड प्रोजेक्ट B में 8,000, ठीक है, सेकेंड ईयर में 12 और दूसरे प्रोजेक्ट B का है 10।
तीसरी साल में है प्रोजेक्ट ए का 12,000 और बी का है 18,000। यहाँ पे ए देखिए आप, ए जो है पूरा का पूरा कांस्टेंट कैश फ्लो है, बट इन केस ऑफ बी इट इज समवट वेरिएबल, 8,000, 10,000 एंड 18,000। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर के लिए डिस्काउंट फैक्टर दिया हुआ है, सेकंड के लिए दिया है, थर्ड ईयर के लिए दिया है। तो हमें पूछा है, दे हैव आस्क्ड अस द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट। ओके, प्रेजेंट वैल्यू पूछी है हमारे से कैश इनफ्लो फॉर दिस प्रोजेक्ट्स, व्हाट विल यू डू। यहाँ पे लेट्स कैलकुलेट फॉर प्रोजेक्ट ए फर्स्ट। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू फॉर प्रोजेक्ट ए, तो दिस विल बी 12,000। हम कॉमन ले लेंगे क्योंकि सभी के लिए ये 12,000 ही है कैश फ्लो, तो इसमें डायरेक्टली ऐड ही करेंगे हम डिस्काउंट फैक्टर को। 0.909 प्लस 0.826 प्लस 0.751। ओके, और प्रेजेंट वैल्यू प्रोजेक्ट बी के लिए, इसमें वेरिएबल है तो हमें एक एक करके निकालना पड़ेगा, 1/1 इंटू फॉर द फर्स्ट ईयर 909 प्लस 10,000 इंटू 0.826 प्लस 18,000 इंटू 0.751। ओके, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, प्रोजेक्ट ए क्या आ जाएगा, प्रोजेक्ट प्रेजेंट वैल्यू इसकी कितनी आ जाएगी, 32,832। ओके, 29,832 विल बी द इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगी प्रोजेक्ट ए की। ओके, और प्रोजेक्ट बी के केस में हो जाएगा ये 29050। ओके, क्लियर फ्रेंड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इज द आंसर। ओके, इसी का ही पार्ट नेक्स्ट पार्ट है, द फाइंड द नेट प्रेजेंट वैल्यू फ्रॉम दीज प्रोजेक्ट्स इफ द इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ओके, यहाँ पे यहाँ पे हमारे से नेट प्रेजेंट वैल्यू पूछा हुआ है, ये प्रोजेक्ट ए का है, प्रोजेक्ट ए का प्रेजेंट वैल्यू है और ये प्रोजेक्ट बी की प्रेजेंट वैल्यू है। ठीक है, यहाँ पे हमारे से इन्होंने दे हैव आस्क्ड अस द नेट प्रेजेंट वैल्यू, तो नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या हो जाएगी। ओके, 29,832 minus what is the initial investment. Initial investment is given in here 29,500. Okay, this is for the project A, and for the project B the net present value will be, what was the present value, that is 29050 minus 29500. Okay, this will be 332 and that is positive, ये माइनस में है। ओके फ्रेंड्स, दिस विल बी 450 माइनस में, तो प्रोजेक्ट बी इज नॉट फिजिबल, नॉट वायबल इन दिस केस। ओके, वी वुड नॉट ऑप्ट प्रोजेक्ट बी फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पज एज द इन्वेस्टमेंट वैल्यू इज द 29,500, बट इन केस ऑफ प्रोजेक्ट ए इट इज द पॉजिटिव, the return after 3 years will be 332 rupees more. In case we have to give extra 450 rupees in case of project B, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, 332 एंड माइनस दिस वन। ओके, 450। नेक्स्ट देखते हैं, अ प्रोजेक्ट हैज अ नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 0। ओके, तो उस केस में एक बार दोबारा से रिपीट करता हूं मैं, उस केस में डिस्काउंट रेट क्या बन जाएगा, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब दिस प्रोजेक्ट। जब किसी प्रोजेक्ट की नेट प्रेजेंट वैल्यू 0 होगी तो उस केस में उस प्रोजेक्ट को बेस्ट डिस्क्राइब क्या करेगा। ऑप्शन 1 है, प्रोजेक्ट हैज 0% ऑफ रेट ऑफ रिटर्न, नो। प्रोजेक्ट requires no initial cash investment, no.
that requires initial cash investment. Okay, the project has no cash flow. No, that's not also not true. The total project cash flows equals to zero. No, that's not true. Okay, the project cash inflows equals its cash outflows in the present rupee term. ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4। उसमें केस में क्या होगा? कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो क्या हो जाएगा? जब नेट प्रेजेंट वैल्यू जीरो कब होती है? जब आउटफ्लो इनफ्लो माइनस आउटफ्लो जीरो होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। मिस्टर बत्रा इज कंसिडरिंग इन्वेस्टिंग ₹2,25,000 इन अ बिजनेस। इन्वेस्टमेंट वैल्यू कितनी है? इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है? 2,25,000। फॉलोइंग कैश फ्लोज आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट फर्स्ट ईयर ₹50,000, सेकेंड ईयर 1,00,000, थर्ड ईयर 2,00,000। ओके, पहली साल की कितनी दी है? फर्स्ट ईयर की कैश फ्लो कितनी दी है? 50,000, 50,000। सेकेंड की कितनी दी है? 1,00,000। थर्ड की कितनी दी है? 2,00,000। ओके, अब डिस्काउंट फैक्टर भी दिया साथ में एट 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट। फर्स्ट ईयर के लिए कितना है? इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप डिस्काउंट फैक्टर को यहाँ पे। सेकेंड ईयर के लिए कितना दिया है? 0.826 एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। और थर्ड ईयर के लिए कितना दिया है? 0.751। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इन्होंने पूछा है हमारे से नेट प्रेजेंट वैल्यू फॉर द प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट। तो फर्स्ट ईयर का कितना रह जाएगा? कितना हो जाएगा ये? दिस विल बी 45450। ओके, सेकेंड ईयर का कितना होगा ये? 82600। एंड थर्ड ईयर के लिए 15200। इनको ऐड करेंगे, दिस विल बिकम 278 250 278 250। ओके, तो ये हमारी क्या हो जाएगी? दिस विल बी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द 3 ईयर। ओके, फॉर द 3 ईयर्स। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या हो जाएगी? नेट प्रेजेंट वैल्यू इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमारे पास दी है 2,25,000। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगी 278,250 माइनस 2,25,000। ओके, दिस विल बी 250,53,250 and that is in the plus, so the project is completely viable. Okay, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3, 53,250। ओके फ्रेंड्स, ऑल क्लियर आई थिंक। ओके, नाउ वन मोर थिंग, व्हाट इज द पे बैक पीरियड? पे बैक पीरियड, जस्ट अ चेक, गिव मी चेक। ओके, वी आर एट पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड क्या होता है? लेट्स लुक एट अ डेफिनेशन ऑफ इट। इट इज द लेंथ ऑफ टाइम। क्या है? व्हाट इज इट? इज द लेंथ ऑफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर एन इन्वेस्टमेंट टू रिकवर इट्स इनिशियल आउटले इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट और सेविंग्स इज कॉल्ड पे बैक पीरियड। ओके फ्रेंड, हमने न्यूमेरिकल किए नेट प्रेजेंट वैल्यू के लिए। नेट प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलती थी? दैट इज द टोटल इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, टोटल आउटफ्लो। अगर ये पॉजिटिव है और इन हाउ मच टाइम दैट इज पॉजिटिव। ओके, इन हाउ मच टाइम दैट इज पॉजिटिव, और इस टाइम को क्या बोलेंगे यहाँ पे? पे बैक पीरियड। ओके, ठीक है। पे बैक पीरियड का मतलब क्या हुआ? कितने समय में किसी इन्वेस्टमेंट या किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने से हमारा पैसा रिकवर हो जाता है।
Okay, that time will be payback period. Okay, let's look another definition for it. uh, Payback period simply seeks to measure the length of time that will be taken before the receipts from the investment are sufficient to pay back the cost of investment. Okay, the receipts from the investment are measured as the net cash flows resulting from the project being undertaken. That is the difference between the total amount of cash receipts and the total amount of cash outlays. Okay, cash receipts and cash outlays, और कैश आउटफ्लो और कैश आउटलेस. ओके, कितने टाइम में ये हमें पॉजिटिव मिलेगा, दैट विल बी द दैट टाइम विल बी पे बैक पीरियड. ओके फ्रेंड्स, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये आप लोग मुझे कमेंट्स में करके आंसर बताएंगे इसका. अ कंपनी इज कंसीडरिंग इट्स ऑप्शन फॉर अ मशीन टू यूज इन प्रोडक्शन फॉर द नेक्स्ट 8 ईयर. ओके, द कंपनी हैज़ 3 ऑप्शन. कंपनी के पास 3 ऑप्शन है यहाँ पे. ठीक है, विच ऑप्शन आपको बताना है कि कौन सी ऑप्शन. ऑप्शन 1 इज द सुटेबल फॉर कंपनी, ऑप्शन 2 इज सुटेबल और ऑप्शन 3 इज सुटेबल. ओके, किससे हमें नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव और हायर मिलेगी, कौन सी ऑप्शन से, आपको ये निकालना है इस केस में. ओके, इनिशियल at the cost of 4700 small repair, they can make small repairs on their current machine which will make it last for 2 years and will continue 8 years. Okay, अगली है at a higher cost of 9000 large repairs, they can make some more extensive repairs on their current machine which will make it last for 4 more years and will continue 8 years. Okay, a new machine cost 30,000 and it will last for 8 years. The company is facing an interest rate of 10%. Which option is suitable? Put down in the comments. Okay. And similarly, आपके पास 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ. Kindly determine the best option for the company in order to save money. Okay. Small repair, large repair, new machine, option A or C. Okay friends, that's it for the day. And आपका कैपिटल बजटिंग वाला टॉपिक कंप्लीट हो चुका है अकाउंट्स में, मॉड्यूल ए. ओके, इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको एन्युटीज वाला लेक्चर देखना ही पड़ेगा. सो काइंडली डोंट फॉरगेट टू हैव अ वॉच ऑन दैट एन्युटीज. ओके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसका लिंक डाल दिया है. सो थैंक यू फ्रेंड्स.